हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा सीटेट प्रिपरेशन जो सीटेट का एग्ज़ाम है आपको 14 दिसंबर को होने वाला है और हमारे पास अब तो कम टाइम बच गया है। तो भाई हम इतने कम टाइम में हम ऐसा क्या क्या चीज़ें अप्लाई करें अपने प्रिपरेशन के दौरान ताकि मेरे एग्ज़ाम में 90+ स्कोर तो आसानी से आ जाए। ठीक है, 90+ स्कोर लाने के लिए स्ट्रेटजी आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम इसमें वो सभी चीज़ों को इग्नोर करेंगे जो हमें इतने कम टाइम के लिए वो सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ टू क्रेक सीटेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अगर जो बच्चा ओबीसी एसटी एससी का है उनके 82 मार्क्स भी आ जाए तो सीटेट क्वालिफाई है। जो जनरल कैटेगरी के हैं अगर वो 90+ भी स्कोर ला रहे हैं तो वो उनका सीटेट क्वालिफाई है। यानी कि हमें ये स्ट्रेटजी इस तरह से फॉलो करनी है कि हमारा 90+ स्कोर तो पक्का आ जाए पहली बार में। ठीक है, तो हम इसमें वही सब चीज़ें बताएंगे जो आपको पढ़ना है और वो सब चीज़ें बताएंगे जो आपको इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात की अभी बहुत अच्छे फेस्टिवल है, हमारा छठ पर्व आने वाला है। बिहार का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। तो बच्चे देखिए कुछ भी हो जाए, एक जो छठ का जो गाना बजता है उसको सुन के मतलब अंदर से पढ़ने की इच्छा तो खत्म हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि फेस्टिवल के दौरान तो आपकी पढ़ाई थोड़ी सी तो कम हो जाएगी। तो फेस्टिवल के बाद बात करें तो हम 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर के बाद बात करें और फिर इसके बाद आपका 14 दिसंबर की बात करें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपके पास मुश्किल से मतलब 1 महीना टाइम बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 1 महीना टाइम में हम वैसी चीज़ें क्या क्या करें जिससे आपका एग्जाम पहली बार में निकल जाए, आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए अभी आपको बोर्ड पर एक थंबनेल दिख रहा है। मैंने इसमें वो सभी चीज़ें बताया है कि जो आपको कौन कौन से टॉपिक अपना पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मंथ के अंदर आपको ये सारे टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने कुछ आपको टॉपिक बताया है। देखिए सीडीपी में भी बताया है किस किन किन जो आपके मनोवैज्ञानिक है उनको थ्योरी पढ़ना है। आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गई, लर्निंग हो गई, मोटिवेशन हो गया, इन सभी टॉपिक को जो आपको लाइन से यहाँ टॉपिक दे दिए इन सभी टॉपिक को आपको क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में भी मैंने आपको बताया है कि वर्टेक्स से, ईच से, फेस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैथ के जो टीएलएम देख रहे हैं यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। एस ए से सर्वसंगता का नियम भी आपका बहुत आसान है। ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछता है, फिर आपका पेरीमीटर से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मैंने इस वीडियो में काफी क्लियरली बताया कि आपको किन किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, रही बात साइंस की, तो देखिए साइंस पेडागोजी के वीडियो अब पर डे आ रहा है। आपका 1 दिसंबर तक साइंस पेडागोजी की वीडियो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपका साइंस कंटेंट आधा हो चुका है, अब हम नवंबर में उसका साइंस कंटेंट बस लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की लैंग्वेज 2 में बिना प्रिपरेशन कैसे लैंग्वेज 1 की मदद से लैंग्वेज 2 को कैसे निकालेंगे, ये सब बातें भी इस वीडियो में बताई गई हैं। साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी में आप मार्क्स कैसे लाएंगे ये सभी बातें बताई गई। तो यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक दिख रहा है बस इसी टॉपिक को आपको फोकस करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ें फोकस नहीं करना है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास 1 मंथ टाइम है और इन सभी टॉपिक पर आपको बस फोकस करना है। इसके अलावा कोई टॉपिक पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक को फोकस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और भी इसके बारे में अच्छा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि हमने कुछ वर्ड लिखे हैं। ठीक है, अब इन वर्ड में हमें किन किन वर्ड को किन किन चीजों को हमें इग्नोर करना है एग्जाम के लिए, उसको भी एक एक करके समझेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं लाइव क्लास। देखिए बहुत सारा चैनल क्या करते हैं कि आज हम इसका महा मैराथन ला रहे हैं। ठीक है, और उस मैराथन में आप देखेंगे बस क्वेश्चन करवाते जा रहे, क्वेश्चन करवाते जा रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ठीक है आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो आप लाइव क्लास नहीं अटेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम। अगर हम 4-5 घंटे का महा मैराथन ला दें और 4-5 घंटे में मात्र हम 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपका 4 घंटे का समय बर्बाद हुआ। तो आप क्या करेंगे, ठीक है आपको ये क्लास देखना है लेकिन लाइव क्लास नहीं देखना। आप जैसे ये क्लास समाप्त हो जाएगा आप 2-3 घंटे के बाद इसको 2x पर मतलब नॉर्मल से ज़्यादा मतलब अपना स्पीड बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। स्पीड बढ़ाएंगे, इससे क्या हो जाता है कि आपको कम ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय लगेगा और ये वीडियो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप बैठ कर मैराथन देखते रहें, ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस करेगा। और अभी हमारे पास कितना टाइम है, मात्र 1 मंथ है। ठीक है, तो लाइव क्लास को ज़्यादातर आप अटेंड करने की कोशिश नहीं करिएगा। कोशिश करिए कि वो क्लास खत्म हो जाए तो हम उसको स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है,
रही बात बुक की, तो देखिए बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारे पास अब 1 मंथ टाइम हो गया, हमें कोई अच्छा बुक बताएं जिससे हम प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो देखिए हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको तो हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप बुक लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैं सीटेट प्रिपरेशन कर रही थी, सीटेट की तैयारी कर रही थी, तो उस समय मैंने भी बुक ले लिया था। बुक में क्या था कि आपको बहुत सारे ऑप्शन गलत मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर देखिए ऑप्शन गलत मिल जाते थे और हम समझ नहीं पाते कि टीचर जो पढ़ा है वो सही है, जो बुक में दिया है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन इतने गलती मिलेंगे बहुत ज्यादा। तो अगर देखिए बुक आप नहीं लीजिएगा। ठीक है, बुक से लेने से अच्छा है कि आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बुक से, मैं यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बुक पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें और भी प्रैक्टिस सेट देता है, तो आप टेक्स्ट बुक आप यूज करिए। ठीक है, लेकिन आपको कह रहे हैं कि नहीं हमें बुक चाहिए, तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि देखिए सचिन एकेडमी, जो सचिन सर सीडीपी पढ़ाते हैं, उनकी बुक रिलीज हुई है, तो आप जाकर अगर चाहते हैं तो वो बुक ले सकते हैं। ठीक है, जो सचिन सर ने रिलीज किया है, क्योंकि उसमें आपको बहुत कम गलतियां ना के बराबर मिल रही हैं, तो आप वो बुक ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी आपके पास 1 मंथ टाइम है, तो बुक पर ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। तो बहुत बच्चों को लगता है कि लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में आपका ग्रामर पूछता है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की, तो आपका मान लेते हैं 30 मार्क्स का ये लैंग्वेज 1 हो गया और 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज 2 हो गया। ठीक है, इसमें आपके 15 मार्क्स के पैसेज हो जाएंगे और 15 मार्क्स के आपके पैडागोजी हो जाएंगे। इसमें भी आपको 15 मार्क्स के पैसेज और 15 मार्क्स के पैडागोजी हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये पैडागोजी तो आपका 15 मार्क्स के रहेगा, लेकिन हम ग्रामर की बात करते हैं, तो इसमें देखिए मात्र 3 नंबर के या फिर हम कह सकते हैं 2 नंबर के ही ग्रामर आते हैं। तो आप दोनों को, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, तो सिर्फ 5 नंबर के ग्रामर के लिए आप अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास टाइम कम है, आपको ग्रामर पर फोकस ही नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रामर आता है, अभी तक आप 1 क्लास से लेकर इतने क्लास तक आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है इतना ग्रामर का आपकी नॉलेज होगी। ठीक है, तो आपको ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप पैसेज की 4-5 पैसेज की प्रैक्टिस कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आपको ये ग्रामर भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ग्रामर पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की जो ये पैडागोजी है, इसमें इतना ज्यादा हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि मतलब आपको ये अलग से किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 से 12 दे देंगे ना लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 की, तो आपका आसानी से ये आपका लैंग्वेज 1 के पैडागोजी, लैंग्वेज 2 की पैडागोजी मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं देखिए साइंस सब्जेक्ट की। तो अगर साइंस में भी आपको कंटेंट, देखिए कंटेंट यहाँ पर आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया है सब कुछ, मतलब आप सीडीपी क्लास देख सकते हैं, साइंस देख सकते हैं, ईवीएस देख सकते हैं। तो ये जो आप, लेकिन इसके अलावा आप मान लेते हैं आपने थ्योरी कंप्लीट कर, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर को इग्नोर तो करना ही नहीं है। ठीक है, आपको इसको इग्नोर करना है, आपको इसको इग्नोर करना है, आपको इसको इग्नोर करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, रही बात टेक्स्ट बुक की, तो देखिए बुक मैंने इसलिए मना किया है क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आपको बहुत चीजें, सब कुछ मिल जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा कि हाँ ठीक है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने की आप बुक खरीद रहे हैं, 200-250 के बुक खरीद रहे हैं, उतना में आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस को देखकर आप तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, बहुत नए बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि चलो अभी हमें मालूम चला कि सीटेट प्रिपरेशन में भाई मुझे सीटेट की एग्जाम में मान लेते हैं मेरा 1 महीना है, वो क्या करेंगे डायरेक्ट सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन चीजें, वही चीजें पढ़ लेंगे। देखिए आपका सिलेबस मॉडिफाई हो गया है, अब ये नहीं है कि जो सीटेट का पहले सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि आज मान लेते हैं मातृभाषा पर दिया है, तो मातृभाषा से क्वेश्चन वही है कि क्या है मातृभाषा, इस तरह से नहीं। सीटेट का जो सिलेबस है वो मॉडिफाई हो चुका है, भले ही सिलेबस आपका पुराना वाला है, लेकिन देखिए साइंस की बात करो तो सिर्फ फूड के बारे में दिया है कि आप फूड चैप्टर पढ़ लो क्वेश्चन आ जाए। क्या सिर्फ फूड से क्वेश्चन आ रहा है साइंस में? नहीं, बहुत क्लास 10 सिलेबस में दिया है कि 6 to 8 से आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या साइंस में 6 to 8 से क्वेश्चन आ रहे? नहीं, 10th क्लास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या एसएसटी में 6 to 8 से क्वेश्चन आ रहे? नहीं, 10th क्लास से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो हमें सिलेबस को आपको ध्यान नहीं रखना है कि हाँ सिलेबस देख लिया मेरा सीटेट निकल जाएगा, नहीं। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन देखिए, पैटर्न देखिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो। उस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में नोट करवाया हुआ था, तो आप जाकर ये वीडियो देखिए कि कौन कौन टॉपिक आपका इधर क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक से। ठीक है,
तो आप सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करिए, ठीक है। सिलेबस पर आप तब ध्यान दीजिए जब आपके पास 6 महीना है, 7 महीना है, था इस समय सिलेबस में क्या क्या दे रहा है उस टॉपिक को भी पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आपका सिलेबस मॉडिफाई हो चुका है, जो सीटेट के सिलेबस में है उससे हट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस को तो आप इग्नोर ही करिए। इसके बाद देखिए बात करते हैं नोट्स की। अब आपके पास 1 मंथ टाइम है, अगर आप नोट्स बनाने बैठ गए तो आपका टाइम ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है कि ठीक है, हम मान लेते हैं आज मैंने आपको कोयला और पेट्रोलियम का चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, साइंस में। अब आप देखेंगे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, लेकिन आप देखेंगे हाँ ये मैंने पढ़ा, ये मेरे दिमाग में घुस गया, लेकिन आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो वो चीज़ें आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर में सब कुछ समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन फिर भी ये हम भूल जाएंगे, तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इस तरह से आप नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। अब ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई हो रहा है, आप पूरे के पूरे नोट्स बनाना बैठ गए, तो अभी आपके पास कम टाइम है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। टैगवर्ड की बात करें तो देखिए टैगवर्ड मैंने अपने चैनल पर करा दिया है। मैंने प्लेलिस्ट में बताया है सीटेट प्रिपरेशन ट्रिक करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने सीटेट से रिलेटेड सभी कुछ डिटेल बताया कि सीटेट एग्जाम आपको कैसे देना, मार्क्स कैसे लाना है, क्या क्या गलतियां उसमें नहीं करनी है। साथ ही साथ आपका पहला वीडियो ही टैगवर्ड का है। तो टैगवर्ड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को पास कराने में, समय को बचाने में। तो आपको टैगवर्ड को बहुत ज़्यादा आपको टैगवर्ड हेल्पफुल करेगी, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट। देखिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले आ जाता है आपका सीडीपी, ठीक है, चलिए सीडीपी आया। इसके बाद आप देखेंगे कि मैथ का क्वेश्चन रहता है, इसके बाद आप देखेंगे साइंस का रहेगा, और फिर रहेगा लैंग्वेज 1, और फिर रहेगा आपका लैंग्वेज 2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब नया बच्चा क्या करेगा कि सीडीपी बनाएगा, ठीक है। इसके बाद बिना कुछ देखे इसी में घुस जाएगा, मैथ बनाना शुरू करेगा। मैथ में एक क्वेश्चन पर आपके 1 मिनट दिए रहते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट का समय दिया रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चा क्या करेगा, इसमें 30 क्वेश्चन रहता है, इसी में आपको 45 मिनट खा जाएगा मैथ बनाने में। सीडीपी से कूदेगा सीधे मैथ पर। अब यहाँ पर उसका दिमाग खत्म हुआ, नहीं समझ में आया क्या हुआ उसके साथ। अब क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही निकलेगा क्या पहुंच जाएगा आपका साइंस में। यहाँ से भी बच्चा क्या करेगा, जितना मान लेते हैं साइंस का 30 क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेगा बच्चा 45 मिनट का समय लगा देगा। आपका तो यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है, यहीं पर आपका खत्म हो गया टाइम। तो हमें क्या करना है कि हमें आप टाइम मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ से बच्चा निकलेगा तो आपका लैंग्वेज 1 पर पहुंचेगा, और फिर इसका लैंग्वेज 2 पर पहुंचने पर आपका एग्जाम का टाइम समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन छूट जाएगा। यहीं पर आने के लैंग्वेज 1 में ही बच्चे जैसे लैंग्वेज 1 की प्रिपरेशन करेंगे, उनको लगेगा कि लो टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब उनका दिल का धड़कन धक 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 करना शुरू करेगा, जो भी याद है, जो भी समझ में आया, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ये भी लैंग्वेज 1 का सब्जेक्ट खराब हो जाएगा। और ये ही दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स उठाते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, हमें क्या करना है कि देखिए मान लेते हैं आपका सीडीपी बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो सीडीपी की प्रिपरेशन एग्जाम में जाकर इसके क्वेश्चन बनाएंगे। बिना साइंस मैथ में कूदे आपको क्या करना है, भले ही ये दोनों सब्जेक्ट आपका कितना भी स्ट्रांग रहे, आप इसमें नहीं कूदिएगा, ठीक है। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सीडीपी की उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज 1 पर आएंगे। लैंग्वेज 1 में मैंने आपको बताया कि 15 नंबर के पैसेज आते हैं, और पैसेज के आंसर एकदम पैसेज में मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर 15 नंबर में से आप 14 नंबर उठा सकते हैं, 15 के 15 नंबर उठा सकते हैं। तो मान लेते हैं लैंग्वेज 1 में आपने 15 नंबर उठाया है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज वाला, पेडागोजी में आपके नंबर उठ जाएंगे। यहाँ पर फिर लैंग्वेज 2 की बात करें तो इसमें भी आपके पैसेज होते हैं, फिर इसमें भी आप पैसेज में नंबर उठा लेंगे। तो जो ये नंबर मेरा छूट रहा था वो हम नंबर यहाँ से उठा लेते हैं। आप इन दोनों को करने के बाद जो सब्जेक्ट आपका इसमें स्ट्रॉन्ग हो उस पर आएंगे। तो आपको क्या करना है, एग्जाम देने जाना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है, उसके बाद आप वीक सब्जेक्ट पर जाएंगे, ठीक है। वीक सब्जेक्ट मान लेते हैं हमारे पास टाइम कम है तो हम तुक्का मारेंगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, छूट भी गया तो हम मन में एक संतुष्टि रहेगी, चलो ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, मुझे से मतलब मेरा तो वीक था ही, चलो छूट गया है, फिर तुक्का मार दे कोई नहीं। लेकिन मन में क्या बैठा लेंगे आप कि भाई ये तो दोनों मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, इसमें नंबर उठते थे, और मैंने देखो इसी को बर्बाद कर लिया, सीटेट नहीं निकल पाएगा, उसमें आप फेल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देना है, उसके बाद हमें वीक सब्जेक्ट पर जाना है, ठीक है। इस बात को आपको एग्जाम में खास ख्याल रखना है, और यही चीजें आपके एग्जाम में टाइम मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको। देखिए
कोई भी चैनल हो, अगर आपकी थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट है, हाँ मेरे को लगता है कि 1 महीना बस हम प्रैक्टिस करेंगे तब आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे, टाइम बहुत बर्बाद होता है। आप लाइव क्लास को थोड़ा आपका खत्म हो गया लाइव क्लास, उसके बाद देखिए 2x पकड़ के देखिए, 1.5x पकड़ के देखिए, जल्दी जल्दी देखते रहे, ठीक है, टाइम कम है आपके पास। बुक की बात करें, बुक नहीं ले बेहतर है, क्योंकि देखिए बुक में बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए रहते हैं, माथा आपका खराब हो जाएगा कि कौन सा सही है, टीचर ने पढ़ाया वो सही है या जो बुक में आंसर दिया वो सही है, दोनों माथा पेची हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि बुक को इग्नोर करें, हम क्या करें, हम टेक्स्ट बुक को प्रेफर करें, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर आपको सब कुछ मिल जाएगा सीटेट से रिलेटेड। ग्रामर पर फोकस नहीं करेंगे, ग्रामर ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, 5 मार्क्स का आ जाए मुश्किल से ढेर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे ना, 1 महीना तक अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में जो चीज मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो भी आपका सीटेट का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे। टेक्स्ट बुक की बात करें, इसे भी आप इग्नोर नहीं करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस पर ही मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पर आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट यहीं पर मिल जाएगा आपको, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। सिलेबस पर ध्यान नहीं दीजिए, सिलेबस आपका मॉडिफाई हो चुका है। जो आपका कह रहा है कि एनसीईआरटी से पूछेगा क्वेश्चन 6 to 8 से, एनसीईआरटी से 6 to 8 से क्वेश्चन कहाँ आ रहा है? आपने पढ़ा है अभी चैनल पे, मैंने आपको पढ़ा है एसिड बेस एंड साल्ट, क्या 6 to 8 से क्वेश्चन है? 10th क्लास से क्वेश्चन आया है। आपने जो लाइव चैप्टर पढ़ा है क्या 6 to 8 से आया है सिर्फ क्वेश्चन? 10th क्लास से आया है। तो फिर कहाँ गया सिलेबस? सिलेबस आपका मॉडिफाई हो चुका है, सिलेबस को अभी आप साइड करिए, टाइम कम है इस वजह से, ठीक है। नोट्स को मैंने बता दिया कि मान लेते टीचर ने आपको पढ़ाना शुरू किया और आप वो लाइन बाय लाइन नोट्स बना रहे हैं, तो अभी आपके पास टाइम नहीं है। आपको क्या करना है कि ठीक है, जो टीचर ने पढ़ाया हम उसे समझ रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और हम भूल जाएंगे, उस चीज को आप कहीं पर नोट करते जाइए, ठीक है। टैगवर्ड की बात करें तो हिंदी टैगवर्ड तुरंत 3-4 दिन के अंदर वीडियो आ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में टैगवर्ड मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। टैगवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपका टाइम बचता है और आंसर क्वेश्चन आपका सही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। स्ट्रॉन्ग वीक वाला सब्जेक्ट मैंने बता दिया है कि एग्जाम में जाइएगा, अगर आपका इन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, हमें नहीं स्ट्रॉन्ग मालूम है कि मेरा कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे लिए सब कुछ नया है, तो भी आप सबसे पहले सीडीपी की क्वेश्चन को उठाइएगा, ठीक है। सीडीपी क्वेश्चन उठाने के बाद फिर भी आप इन दोनों में नहीं जाकर इन दोनों पर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसेज सही होने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। एडागोजी सही होने के चांसेस है, ये दोनों नंबर आपके उठा लेंगे तीनों। इसके बाद कभी यहाँ आइएगा तो भाई इसमें 60 नंबर के होते हैं, 30 नंबर ये 30 नंबर ये, 60 नंबर में आपके 25 नंबर भी तो आएंगे तुक्का मारकर, तो तुक्का इसमें मारिएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपके पैसेज नंबर उठाएंगे, इस तरह से भी आप एग्जाम पास करेंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, ये मैंने वीडियो इनके लिए बताया जो अभी से प्रिपरेशन शुरू करें और अभी उनके पास 1 मंथ टाइम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ तक समझ में, हाँ ये वीडियो आपको समझ में है। अब मैंने एक अपने चैनल पर 120+ स्कोर लाने का स्ट्रेटेजी बताई है, वो भी आपके चैनल के प्लेलिस्ट में, सीटेट प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद भी आपका एग्जाम निकल सकता है, ठीक है। तो आप लोग जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उन्हीं के लिए बताया है जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो सीटेट को अभी जानना शुरू किए हैं, उनके लिए है, ठीक है। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना करते रहेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो आपको एक मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 7979966500, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो सीटेट से रिलेटेड आप इस पर वर्ल्डली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल आपका टेलीग्राम चैनल बन चुका है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पर आपको मालूम चल जाएगा कि वीडियो चैनल पर कब अपलोड हो रहे हैं, या फिर सीटेट से रिलेटेड कोई भी सूचना होगा तो वहां पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।